दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर का गृह प्रवेश। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वाह, बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है तुमने हमें हमें दादा दादी बन जाएंगे। अब तो मनोहर जी ने हंसते हुए कहा, दादी है भगवान, सुनने में लगता है मैं तो अभी से बूढ़ी हो गई। माधुरी जी ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने क्या बताया था कि तुम कौन सी सोसाइटी में नया मकान ले रही हो? पापा, पैराडाइज सोसाइटी में डुप्लेक्स है, बहुत ही अच्छी डेवलप कॉलोनी है, पार्क है, मंदिर है, जिम है, साथ ही खुली खुली और हरियाली से भरपूर कॉलोनी है। अभी सब मकान बिकने लगे, कुछ महीनों में सब लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। समीर ने कहा, बेटा अब तुम दोनों को भविष्य की भी योजना बनानी होगी। तुम दोनों की नौकरी करती हो तो इतने बड़े शहर में बच्चों की परवरिश और घर संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग भी बहुत ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रह पाएंगे, बहू के माता पिता भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। वैसे मेरे दिमाग में एक प्लान है, कल समधी समधन जी वैसे भी मिलने आ रहे, तब मैं बताता हूँ। मनोहर जी ने कहा, अगले दिन ये देखो आप तो कुछ ज्यादा ही सज धज कर तैयार हो रहे हो, पर फ्यूम भी लगाया जा रहा। हाँ भाई, तुम्हारे कॉलेज की खास सहेली जो आ रही है माधुरी जी, मनोहर जी की पत्नी ने सुटकी लेते हुए कहा, पर अब वह हमारी प्यारी समधन जी बन गई है। सोचा नहीं था कभी की दुनिया इतनी छोटी होती है। बेटे ने प्रेम विवाह भी किया तो किससे? हमारी सखी की बेटी ही पसंद आई उसे। आखिर बेटा किसका? कहते हुए मनोहर जी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद बहू सुहाना के माता पिता मोहन जी और तनुजा भी आ गए। लो भाई, तनु मनु की जोड़ी आ गई हमारी। मनोहर जी ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो नाना नानी बनने जा रहे हैं हम, थोड़ा सोच कर मजाक कर यार। मनोहर जी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। सुहाना आकर अपने माता पिता के गले लग गई। अरे सुहाना, तुझे तो मेरी याद आती नहीं। तनुजा जी ने प्यार से कहा, हाँ माँ, मम्मी जी पापा जी के साथ पता ही नहीं चलता समय कैसे गुजर जाता है। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। शाही नाश्ते के बाद मनोहर जी ने कहा, मेरे दिमाग में एक विचार है, सुन के बताइएगा आप लोगों का क्या सुझाव है। ये दोनों बच्चे तो अब अपनी अपनी नौकरी के कारण उस बड़े शहर में रहेंगे। हमारी बेटियां भी तो शादी के बाद अब विदेश में हैं। आपकी भी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी। अब घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला, कितना अच्छा हो घर अगर उसको अपने दादा दादी और नाना नानी दोनों का प्यार अच्छे से मिले और उसकी देखभाल भी सही तरीके से हो। अपने बिल्कुल सही कहा, पर आप खुलकर कहे। सुहाना की माँ तनुजा जी ने कहा, समधन जी आपकी यादें, कॉलेज के आखिरी दिन आपने दहाड़े मारकर रोते हुए क्या कहा था? मनोहर जी ने हंसते हुए सुहाना की माँ तनुजा जी से पूछा। मनोहर जी की बात सुनकर मोहन जी सुहाना के पिता भी हंसने लगे। क्या हुआ, आप लोग ही हंसते रहेंगे, हम भी तो बताइए कुछ, समीर ने पूछा। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए मोहन जी की तरफ देखा। मोहन जी ने बताया, भाई हमारी तनु जी के बारे में मैंने घर में बताया। हमारे घर वाले उस जमाने में भी प्रेम विवाह के लिए बड़ी ही आसानी से मान गए थे, पर तनु जी को तो एडवीएस और सही था, इतनी आसानी से कैसे मान गए? सब ड्रामा, नकली रोना धोना, कुछ भी तो नहीं हुआ। तनुजा जी ने कहा था, अब बस भी करो। तनुजा जी ने शर्माते हुए कहा। मनोहर जी ने कहा, फिर हमारी तनु जी ने शर्त रख दी, मैं तो अपना मायका छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अपने सास ससुर से गृह प्रवेश करवाऊंगी। और हमारे मनु जी मोहन जी घबरा गए। खूब मनाया तनु जी को, पर तनु जी ने रोने का जो ड्रामा दिखाया, क्या बताइए आपको? मनोहर जी ने हंसते हुए कहा। मनोज जी ने तब आंसू बहाते हुए कहा, बस देख दिया मनोज जी आपका प्यार, आपकी कस्में, आपके वादे। अरे किसने बताई ये रिवाज कि हमेशा बेटी घर छोड़कर जाए? क्यों नहीं, वह अपने माँ बाप के साथ भी रह सकती। अरे सास ससुर माता पिता दोनों के साथ रहना चाहिए, क्यों लड़की घर अकेले छोड़कर आए? फिर क्या हुआ? सुहाना ने उत्सुक होते हुए पूछा। फिर हमारे पर मित्र जुगाड़ लगाने की महारथी मनोहर जी ने जोगत लड़ाई। अरे तनु मत रो, इतने आंसू
एवे ही मत बहा विदाई के लिए बसा के रख एक ही शहर में तू है तेरा मायका और ससुराल मस्ती से आते जाते रहना नियापन और एडवेंचर भी मिलता रहेगा तुझे मनु से कहकर एक बंगला बनवा नियारा फिर उसमें अपने सास ससुर का गृह प्रवेश कराना मनोहर जी ने आइडिया बताया। उस पिक्चर ही की हैप्पी एंडिंग होगी सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ के नीचे रहने लगे। मनोहर जी ने कहा अच्छा समझी जी अब कहानी खत्म हो गई हो तो बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा था बताएगा। तनुजा जी ने कहा हाँ मैंने सोचा है कि एक बार फिर से हम सभी गृह प्रवेश करें मतलब तुम लोग अपनी बेटी के घर में गृह प्रवेश करो हम अपने बेटे के घर में गृह प्रवेश करें। मनोहर जी ने हंसते हुए कहा ये लोहा फिर से पहेलियां बुझाने लगे हर बात सीधे सीधे नहीं बोलते काफी लंबा चौड़ा घुमा फिरा के पहेलियों में उलझाते हो हमेशा। माधुरी जी ने कहा मनोहर जी ने कहा ठीक है सीधे सीधे बोलता हो कि जिस सोसाइटी में समीर मकान ले रहा है उसी के अंगल बंगल वाला मकान में और मोहन भी ले लेते और ओ वाह पापा जी आपने मेरे मन की बात कह दी। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा मैं हमेशा से चाहती थी कि मम्मी पापा भी मेरे पास रहे हम दोनों बहनों के अलावा उनका है ही कौन। छुटकी बहन की शादी के बाद अब वे बिल्कुल अकेले रह गए वे मेरे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते कहते हैं कि बेटी के घर में रहेंगे तो मैं खुद अच्छा नहीं लगेगा। मेरा सपना था कि जब मैं नौकरी करूं तब मैं खुद अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीदूं पर मान गए बहू तुमको तुम भी अपनी माँ की असली बेटी हो तो करो ना अपना सपना पूरा। बेटियां बेटों से कम थोड़ी ही होती हैं। सुहाना की सासू जी माधुरी जी ने हंसते हुए कहा थैंक यू मम्मी जी मुझे समझने के लिए। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा पर मेरी एक शर्त है सुहाना उस मकान के आगे पैसे मैं दूंगा और वो मकान तुम्हारे नाम पर होगा। सुहाना के पिता मोहन जी ने कहा और समदन जी तनुजा जी आपका वो सपना आपकी बेटी पूरी करेगी। सास ससुर गृह प्रवेश करे हम अपने बेटे बहू के घर में गृह प्रवेश करेंगे और बेटे बहू मेरे द्वारा खरीदे गए घर में गृह प्रवेश करेंगे। मनोहर जी ने कहा आप फिर से पहेलियां बुझाने लगे आपकी पहेलियां समझती समझती मैं तो तुमसे पहली बूढ़ी हो गई हूँ बाल भी सफेद हो गए। माधुरी जी ने कहा सभी लोग मनोहर जी द्वारा कही गई बात को समझने में लगे और जब समझ में आए तो ठाका लगाकर हंसने लगे। पर पापा जी अलग घर लेने की क्या जरूरत है आप हमारे साथ एक ही घर में रहिए वह भी तो आपका ही घर है। सुहाने ने कहा हाँ बहू मानता हूँ वो भी हमारा ही घर है पर कभी कभी थोड़ी सी दूरियां होनी चाहिए ताकि रिश्तों में और दिलों में दूरियां ना आ पाए। तुम्हारे दोनों माता पिता तुम्हारे साथ ही हमेशा आने वाले मेहमान को भी दादा दादी और नाना नानी दोनों का भरपूर प्यार वो साथ मिलेगा। मनोहर जी ने समझाते हुए कहा चलो बहू अब अपने सास ससुर के गृह प्रवेश की तैयारी में लग जाओ। माधुरी जी ने ये कहकर हंसते हुए अपनी बहू सुहाना को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद मनोहर जी और माधुरी जी ने नए घर में गृह प्रवेश किया। सुहाना ने भी अपने माता पिता के लिए घर खरीदा और अपना सपना पूरा किया। समय पर सुहाना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दादा दादी नाना नानी बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए जिंदगी को जी रहे थे। मकान से अलग था पर रिश्ते दिल से दिल तक जुड़े हुए थे। दोस्तों अगर रिश्तों में प्यार अपनापन और विश्वास हो तो शायद दूर रे यहाँ पास हमेशा रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। आज के जमाने में जब परिवार में एक या दो ही बच्चे होते और वह भी दूर किसी शहर में नौकरी कर रहे होते तो ऐसे में कई मौकों पर परिवार का साथ होना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे बुजुर्गों की साथ मिल